हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। जय माता दी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बिल्कुल ठीक होंगे। ये जो व्लॉग है 17 अप्रैल का है, मॉर्निंग का टाइम है। आप सभी को महानवमी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो बस अभी अर्ली मॉर्निंग हम लोग उठ गए थे, लेकिन अंदर भी थोड़ा बहुत टाइम लग ही जाता है। ब्रश वगैरह किया, उसके बाद में ये धूप देख सकते हो, सुबह ही सुबह बहुत तेज़ धूप निकल आई थी और मैं बाहर लीप रही हूँ। आज हम लोग कन्या पूजन करेंगे, तो ये बहुत शुभ होता है बाहर लीपना। तो मैं लाल मिट्टी से और जो चूना होता है ना, उससे लीपती हूँ। कुछ लोग ना उसमें गाय के गोबर का भी यूज़ करते हैं, बट मैं तो ऐसी लाल मिट्टी से लीप देती हूँ। फिर अंदर आई, अंदर आने के बाद सबके लिए चाय बनाई, घर के सारे काम किए। फिर नहाने के बाद मैं आई हूँ सीधा किचन में। और अभी मैंने सिंपल सादा से कपड़े पहन लिए हैं, क्योंकि खाना बनाते टाइम गर्मी लगती है, तो मैं बाद में रेडी हो जाऊंगी। तो पहले मैं जल्दी से किचन में आ गई हूँ और फिर टाइम भी हो रहा था। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ माता रानी का प्रसाद, जो कि है चना हलवा। और ये तो मतलब बनता ही बनता है कन्या पूजन में, चना हलवा मैं बनाती हूँ। तो ये बस यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मैं कट कर रही हूँ और साथ में ही मैं जो सूजी है उसको घी के साथ में अच्छे से भून रही हूँ। भाभी ने चने बॉईल होने के लिए रख दिए थे, तो चने तो बॉईल हो चुके हैं, वो पहले ही रख दिए थे। बस मैं यहाँ पे हलवा बनाऊँगी और थोड़ा सा मैं डो भी लगा रही हूँ। जो अठवाई होती है ना, पूजा की जो पूड़ियाँ होती हैं छोटी छोटी, जिनसे हम माता रानी को पूजने के लिए जाएंगे, भोग लगाएंगे, तो वो वाली छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाऊँगी मैं। उसी के लिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे आटा लगा रही हूँ, बाकी का बाद में लगा लेंगे, क्योंकि मुझे जल्दी हो रही थी कि हमको जल्दी से ये सारे काम करके फिर निकलना भी है। तो ऐसा कुछ पहले मेरा तो डिसाइड नहीं था। तो अभी तो मुझे कन्या पूजन के लिए ही जल्दी हो रही थी कि मैं घर में भी पूजा करूं और फिर मैं मंदिर भी जाऊंगी पूजा करने के लिए। तो कन्या पूजन हम लोग मंदिर में ही करेंगे। और बस यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है। सूजी को बहुत अच्छे से मैं रोस्ट करती हूँ, और जब वो गोल्डन ब्राउन कलर की हो जाती है, फिर मैंने यहाँ पे गर्म पानी उसमें ऐड कर दिया और इसमें अच्छे से बॉयल आ जाएगा, थोड़ी सी थिक हो जाएगी, सूजी फूल जाएगी। उसके बाद फिर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं कलर कितना अच्छा आया है। तो जितनी सूजी थी उतनी मैंने चीनी ऐड कर दी है। उसके बाद ड्राई फ्रूट्स मैंने ऐड कर दिए है इसमें, और इसके बाद हम इसमें डालेंगे इलायची पाउडर और थोड़ा सा मैं ऊपर से भी घी डालूँगी, इससे ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो बस यहाँ पे सूजी का हलवा बन के तैयार हो रहा है। और माता रानी के प्रसाद में तो वैसे भी स्वाद आ ही जाता है, जब हम भोग लगाते हैं माता रानी का, वो तो बहुत ही टेस्टी लगता है। तो यहाँ पे मैं ट्रांसफ़र कर देती हूँ दूसरे बर्तन में। सेम कढ़ाई को मैं जल्दी से साफ़ करूँगी और इसमें जो चने हैं उनको मैं तड़का लगा दूँगी। चने बन गए हैं, ये हलवा बन गया है, यहाँ थोड़ा सा आटा लगाया है, और ये गए हैं जलेबी लेने के लिए। A few moments later. तो अभी बस किचन के सारे कामों से फ्री होने के बाद भगवान जी को स्नान भी मैंने करवा दिया है। बस माता रानी की आरती करनी है, भोग लगाना है और हवन करना है। तो बस यहाँ पे अभी मैंने साड़ी पहन ली है, और साड़ी पहनने के बाद मैं पूरी तरह से तैयार हो गई हूँ और अब मैं जाऊँगी मंदिर। तो मंदिर जाने से पहले मैं घर में माता रानी की पूजा करूँगी। तो यहाँ तैयारी है मंदिर जाने की। ये थाली मैंने तैयार कर ली है। यहाँ पे पान, श्रृंगार, चुनरी माता रानी की, और फ्रूट्स, और ये जलेबी हैं, चना हलवा, नारियल, दक्षिणा है, कन्याओं के लिए पूरी है। तो ये सारी चीज़ें हैं। और राम भगवान की भी मैंने पूजा कर ली, क्योंकि आज राम जन्म है, राम नवमी है। तो जय श्री राम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जय माता दी, जय श्री राम ज़रूर बोलना है। और यहाँ पे अभी हम लोग मंदिर आ चुके हैं, और ये यहाँ पे थोड़ी सी साफ़ सफाई करने लग गए। यहाँ पे मैं और भाभी कर रहे हैं माता रानी की पूजा। तो वहाँ पे हम लोग कन्याओं को बैठाएंगे, इसलिए थोड़ी सी वो सफाई कर रहे थे। वैसे सफाई मंदिर में सुबह ही हो जाती है, लेकिन कचरा होता रहता है, हवाएं चलती है, ऊपर पेड़ पौधे हैं, तो इसलिए कर रहे थे। और बस अभी हम लोग यहाँ पे पहले पूजा कर ली, और अभी हम लोग जो पीछे माता रानी बनी हुई हैं वहाँ पे पूजा करेंगे।
तो हम देवरानी जेठानी ने बहुत अच्छे से कन्या पूजन किया। आप लोग बताना आपको व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके। और यहाँ पे ये बेडशीट लेके आए हम लोग बिछाने के लिए, तो इतने एरिया में हम बिछा देते हैं। और मैंने देखा कि जितने लोग भी आ रहे थे वो ऐसे ही बिठा के कन्याएं पूज रहे थे, खिला रहे थे। तो हमारा घर तो पास में है, तो हम अपनी सारी चीज़ें लेकर के आ सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं माता रानी का पूजन कर रही हूँ। उनको श्रृंगार, दक्षिणा और भोग लगाया और ये नारियल उनको चढ़ाया। फिर यहाँ पे ये नारियल को निकाल देंगे, जो चटक होती है कन्या को प्रसाद में देने के लिए। पहले माता रानी को चढ़ाया, फिर सब कन्याओं को मैंने प्रसाद में दिया। तो यहाँ पे छोटी सी कन्या मिल गई थी हमें। जितनी मिलती जा रही थी उतनी हम पूछते जा रहे थे, क्योंकि एक साथ में मिलना पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आसपास के एरिया में, क्योंकि इतने ज़्यादा घर नहीं बने हुए हैं ना, इसलिए। तो जितनी हैं हमारे आसपास में रहती हैं उनको तो मैंने बुलवा लिया था। कुछ लोग हैं भी नहीं, कहीं शादी में गए हैं, कोई कहीं गया है। फिर हमें जैसे जैसे मिलती जा रही थी वैसे वैसे हम उनको खिलाते जा रहे थे। तो गाय माता को भी हमने प्रसाद दे दिया। और यहाँ पे भाभी ने सारे दोने लगा के रख दिए हैं, जितने भी कन्या हमको करनी है। तो मैंने 9 कन्या और 1 लांगुर। हेलो दोस्तों, वेरी लवली गुड मॉर्निंग। तो आप सभी को जय माता दी और रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो हमने की है कन्या पूजन। आज की डेट है 17 अप्रैल और आज है वेडनेसडे। तो फाइनली हमने कन्या पूजन कर लिया। हमने मंदिर में आके किया। और आज के दिन कन्याएं मिलना मतलब बहुत ही मुश्किल होती है। तो जैसे जैसे हमें मिलती जा रही है वैसे वैसे हम उनको पूजा करते जा रहे हैं और खिलाते जा रहे हैं। आज बैठ के तो कन्या खाती भी नहीं है, जैसे आती है वैसे। तो हमें सबसे छोटी कन्या मिल गई क्यों अभी। और हमारी अमृता है नहीं, क्योंकि अमृता गई है गाँव। और अभी शायद हम लोग भी जाएँ गाँव, तो वहीं पे उसको दे देंगे, खिला देंगे। और ये माता रानी। और अभी हम आपको माता रानी की भी दर्शन कराऊंगे अंदर जवारे के। और जवारे विसर्जन कब होते हैं, आज या कल? आज होंगे ना, आज होंगे। करना गलती मारे से हो गई, मुझको मैया जी माफ करना गलती मारे से हो गई। चढ़ गया मेरे अम्बे भोर भई दिन, चढ़ गया मेरे अम्बे हो रही जय जयकार मंदिर विच। बिना करते हैं और फिर हम निकलेंगे। तो दोस्तों मंदिर से आने के बाद जल्दी जल्दी हमने खाना बनाया और बस इनको खाना खिलाया। फिर मैं और भाभी दोनों साथ में यहाँ पे खाना खा रहे हैं। और सच बताऊँ मेरा कल फास्ट था, तो एकदम से खाना खाया भी नहीं जाता और इतनी जल्दी जल्दी में तो बिल्कुल भी नहीं खाया जाता। तो हमें बहुत लेट हो रहा था कि हमें निकलना था और हम लोग ससुराल जा रहे हैं, अपने गाँव जा रहे हैं। तो शादी की तैयारी है, शादी की पहली रस्म है, उसके लिए हमें जाना है। तो बस हम लोग खाना खाएंगे और निकलेंगे जल्दी से सारे काम करके। ये भी जिम्मेदारी है। तो यहाँ भी मैंने माता रानी को डेली मैं मंदिर जाती थी, तो मुझे कन्या पूजन करना ही था। और मेरा कल व्रत भी था, तो मुझे व्रत भी खोलना था अपना। तो थोड़ा सा हमने खा पी लिया है, वही प्रसाद वगैरह। और सारा किचन वगैरह क्लीन किया। दूध वाले भैया आए थे, दूध गर्म करके ठंडा करके फ्रिज में रख के जाएंगे, क्योंकि अब हम लोग रात तक ही आएंगे, इसलिए सारे काम करके ही जाएंगे। कौन सा वाला डंडा तुम बताओ। मेरे में डंडा। तो गाइस हम लोग जा रहे हैं अभी फाइनली गांव, अपने ससुराल वाले गांव जा रहे हैं। मैं, भाभी और ये, बाकी कुछ लोग कल ही निकल गए। कपड़े उठा लाई, ऊपर से सारे काम इतने जल्दी जल्दी हमने किए हैं। मैं सच बताऊँ मैं जा नहीं रही हूँ, मुझे ज़बरदस्ती ले जाया जा रहा है। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। हम लोग 5:30 पौने 6 बजे के उठे हैं और सारा काम करते करते हमें 11 बज चुके हैं। तो अब हम निकल रहे हैं, धूप बहुत तेज हो गई बाहर। तो बस अमृता के लिए प्रसाद वहीं पे लेके जा रहे हैं, उसको वहीं पे दे देंगे। हर अमृता वहीं पे है कल से। चलो 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 जल्दी चलो, चलते हैं। अब मैं आपसे सीधा गांव पहुंच के मिलूंगी, क्योंकि अब मैं कोई ब्लॉग शूट नहीं करूंगी। बाय बाय, जय माता दी। 1 hour later. हम आ चुके हैं गाँव, भाभी कभी भी नहीं है। हर्षु हर्षु
जूता भी आएंगे मैं चलाए बाइक संग तो दोस्तों इसके लिए हम लोग आए हुए हैं गांव। आज हमारे यहाँ पे शादी की पहली रस्म है। हमारे यहाँ पे शीदा चीना बोलते हैं इसको। तो उसके लिए कलाई पे हल्दी लगाई गई है, चौक बनाया गया है हल्दी से और आटे से। बीच में ही जिन्होंने मुझे कलाई में हल्दी लगाई उन्होंने ही चौक भी लगाया था। और बस यहाँ पे अभी एक रस्म होगी। तो ये एक रस्म है जहाँ पे हम देवरानी जेठानी, पहले मम्मी और मम्मी बैठी थी अपनी देवरानी के साथ, फिर हम देवरानी जेठानी बैठे थे, फिर दीदी भी बैठी थी। इस तरह से मतलब कुछ लोग यहाँ पे बैठ करके ऐसे गेहूँ को फटकते हैं सूपड़ी से, और इसमें अंगूठी और पैसे डाले हुए हैं। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो ये जो रस्म है ना, इसमें मतलब आज से ना शादी की सारी चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। और बस यहाँ पे अभी हम लोग बैठे हुए हैं। तो थोड़ा सा गेहूँ भी साफ़ किया जाता है, और आजकल तो साफ़ ही होते हैं गेहूँ वगैरह, लेकिन शगुन के तौर पे सारी चीज़ें ये की जाती हैं। जो पुराने रीति रिवाज चले आए हैं उनको तो फॉलो करना ही होता है। तो यहाँ पे मैं और भाभी बैठे हैं, गाँव की कुछ लेडीज़ भी आई हैं और कुछ रिलेटिव्स भी हैं। तो यहाँ पे हम लोग बैठ कर के गेहूँ साफ़ कर रहे हैं, और थोड़ी देर हम लोगों ने गेहूँ साफ़ किए थे। तो बस कुछ इस तरीके की ये रस्म थी, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर देती हूँ। A few moments later. तो अभी रस्म जो है वो ख़त्म हो गई और सब लोग चले गए हैं। तो मैं भाभी के रूम में बैठी हुई हूँ, और लाइट नहीं है गांव में, तो बस ऐसे बैठ कर के ही हम लोग अभी बातें वगैरह कर रहे थे। तो दोस्तों ये है मेरा वाला रूम। तो इसमें मेरा बेड डला हुआ है, ये देखो मेरी फ़ोटो रखी हुई है। स्टिकर यार कितना अच्छा निकला, इसको मैंने ऑनलाइन मंगाया था। मतलब कितने साल हो गए, ये अभी तक जैसा का तैसा ही है। मुझे लगा कि निकल जाएगा, लेकिन नहीं निकला। उसके बाद थोड़ी सी हम लोग क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि सब लोग आए हुए थे ना अभी, तो थोड़ा सा फैल गया था। और पूरा ओपन है ना एरिया, तो धूल भी बहुत आती है। और गांव में ना मक्खी मच्छर और ये धूल मिट्टी तो अच्छे से होती है। तो मैंने झाड़ू निकाली, मैंने दीदी ने सबने मिल करके, दीदी भी सुबह ही आ गई थी। हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए थे, वही कन्या पूजन वगैरह किया था इसलिए। और भाभी यहाँ पे पोछा लगा रही है पूरे घर में। और अभी हम लोग सब कामों से फ्री हो गए हैं। और यहाँ पे मेरा मन किया कुछ खाने का, तो बनाना मुझे दिख गए थे, तो मैंने यहाँ पे एक अपने लिए बनाना लिया। और आप देख सकते हैं कैमरे में भी कितनी सारी मक्खियाँ आपको दिखाई दे रही है। ये जो मौसम होता है ना, इसमें आती है, और गांव में तो बहुत ज़्यादा। तो अभी आपको शादी के छोटे मोटे से ब्लॉग्स में आपके साथ शेयर करूँगी, ठीक है। तो शादी कहाँ पे है, कहाँ से है, वो सब कुछ नेक्स्ट ब्लॉग में शेयर कर दूँगी। तो अभी थक चुके हैं, तो अभी मैं रूम में आ गई। मैं अपने साथ पानी लेके आई थी ठंडा, क्योंकि यहाँ पर लाइट नहीं है। तो मुझे तो ठंडा पानी लगता है जब बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है मुझे एकदम से, मतलब, तो इसलिए मैं अपने साथ में ठंडा पानी लेकर के आई थी। इसमें ना काफ़ी टाइम तक ठंडा पानी रहता भी है। तो ये कुछ साड़ियाँ हैं जो मैं देख रही थी, दीदी मुझे दिखा रही थी, तो मैंने सोचा आपको भी दिखा देती हूँ। ये कुछ साड़ियाँ हैं जो कि देने के लिए हैं, तो वही मुझे दिखा रही थी वो, जिसकी शादी है उनके ससुराल में। तो यहाँ पे ये रखी हुई हैं। मैंने ओपन नहीं की, क्योंकि फिर ओपन करो फैल जाएगा सारा कुछ, इसलिए बस मैंने दूर से मैंने देख लिया, दूर से ही आपको भी दिखा दिया था। और यहाँ पे बैठ के अभी हम लोग कर रहे हैं बातें। बहुत सारी बातें होती हैं, जैसे कि शादी है घर में, तो शादी वाला घर है अभी, तो कौन आएगा, कैसे है, कैसे क्या मैनेज होगा, किसको क्या करना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे प्लानिंग चल रही हैं। तो मैंने कैमरा भी लगा लिया था। और दीदी बैठी है यहाँ पे, भाभी बैठी है, मैं बैठी हूँ। थोड़ा सा मैंने रूम की भी क्लीनिंग की, मतलब चादर वगैरह को मैंने झटकारा फटकारा, बेड को मैंने साफ़ किया, क्योंकि डस्ट बहुत ज़्यादा आती है यहाँ पर, और इस टाइम पर तो बहुत ही ज़्यादा आ रही है। और मम्मी इतना कुछ नहीं कर पाती हैं, तो भाभी ने अपने रूम में थोड़ा बहुत किया, मैंने अपने रूम में थोड़ा बहुत किया। और हमारे गाय का बच्चा छोटा सा श्यामा, मैंने नया नाम रख दिया श्यामा। ये हमारी गाय की बच्ची है, बच्चिया है। गौरी की बेटी है श्यामा, गौरी की बेटी है श्यामा। छोटा सा प्यारा सा बच्चा है, बहुत सीधा सा बच्चा, नन्ना मुन्ना सा बच्चा। इसकी आंखें बहुत अच्छी हैं भाभी, आपने देखा, देखो इसकी आंखें देखो कितनी अच्छी है। कहाँ जा रही हो, इनके पास घूम के आओ, घूम आओ, जाओ घूम आओ, आ जाओ इधर, आ जाओ, इनके पास घूमेंगे, आ जाओ। नहीं आ रहा तुम्हें डर लग रहा है ना, देखो ये डर रही है। तुम्हें क्यों डर लग रहा है? देखो डर नहीं लग रहा, देखो मैं तो परेशान कर दिया। इसका फोटो शूट हो गया, अभी जा रही है फोटो शूट। चलो जाओ जाओ जाओ।
हेलो दोस्तों, तो हम लोग आ गए थे सुबह ही 12 बजे के समथिंग हम आ गए थे अपने ससुराल, और जल्दी आ गए थे ना, गांव आए हैं हम अपने ससुराल। मैं और भाभी, दोनों ही भाभी ये बैठी हैं। तो आज हमारे यहाँ पे शादी की पहली रस्म थी और आज से शादी के सारे काम जो है ना वो स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कि शादी के कार्ड वगैरह रिलेटिव्स में लगना और बाकी की सारी चीज़ें जो शॉपिंग वगैरह होती है वो सारी चीज़ें। और पीछे कुछ सामान रखा हुआ है, कुछ साड़ियाँ जो कि शादी वगैरह में काम आएंगी वो तो हो गए हैं। हम उसी के लिए आए हुए थे और यहाँ पे हल्दी लगाई हुई थी हमारी कलाई से। तो पहली रस्म आज शादी की हो गई है। किसकी शादी है, क्या है, कहाँ से है, सब कुछ मैं आपके साथ नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। अभी हम लोग निकलेंगे, 5:30 बजने वाले हैं। दीदी भी निकल गई क्योंकि उनके यहाँ भी फैमिली में शादी है आज की और कल की, तो वो भी निकल गई और हम लोग भी अभी निकल जाएंगे। तो वो जा रही हैं अपने घर और हम भी निकलेंगे डबरा के लिए। और ये साड़ी पहन के सही रहा, पता है बहुत कंफर्टेबल रहा साड़ी को पहन के, क्योंकि यहाँ पे ना लाइट नहीं है, रात को आती है बता रहे हैं। तो कभी मतलब 15 दिन यहाँ पे दिन में लाइट रहती है, शायद 15 दिन रात में, ऐसा भाभी बता रही हैं, मुझे नहीं पता। तो ऐसे भी लाइट नहीं है आज दिन भर। और यहाँ पे इन्वर्टर था जो कि डबरा चला गया है, तो अभी इन्वर्टर भी यहाँ पे है नहीं। पहले तो हमारा इन्वर्टर लगा हुआ था ना, अभी प्रॉब्लम होने लग गई है बहुत ज़्यादा। लेकिन दिन में तो ठीक है, हवा लगती रहती है, ऊपर से इतनी ज़्यादा गर्मी महसूस नहीं हुई, लेकिन गर्मी तो लगती है फिर भी। लाइट तो लाइट होती है मन को बहला लिया कैसे भी करके आज तो चलो अभी हम लोग निकलेंगे, बस जाएंगे घर वापस। सिर में दर्द होने लग गया मेरे तो। मैंने हमारी जो गाय का बच्चिया है ना श्यामा, उसके साथ में कुछ वीडियोस बनाई, कैसी लगी आपको ज़रूर बताना। व्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब ज़रूर करना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, ID इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि है। अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आपके साथ शेयर करूँगी। बाय बाय, मिलेंगे थोड़ी देर में आपसे। यहाँ ये बैठी हुई हैं अब हमने तो हर्ष पता नहीं हमारे साथ जाएंगे वापस कि नहीं जाएंगे कल के आए हुए हैं वो। हर्ष तो बताओ भाभी आपके बिना पहली बार आ रहा है ना, वो पहली बार मतलब बिना मम्मी के वो रात को सो गया था। अभी मैंने पूछा चलोगे क्या, तो बोल रहे हैं हाँ चलूँगा। चलो अमृता तो रुकती रहती है दादी के पास अपनी, पर हर्ष तो पहली बार रुका था। किचन में भाभी खाना बनाया करती थी 4 साल। अपने ये आया हुआ है अभी ठंडा। दीदी चली गई तब तो लेके आए, कब लेके आए वो? हैं बताओ, दीदी चली गई तब लेके आए, आपके मेहमान हैं। थोड़ी देर पहले ही मंगा ली थी। तो दीदी चली गई बेचारी, तब आया है ठंडा हमारे लिए। वही तो दीदी चली गई, जीजाजी भी चले गए, दीदी भी चली गई, तभी ठंडा आया है। किसके? दूसरी शादी करके तो भाभी ठंडा लेके जा रही है। राम आएंगे तो बाल ना झुलाऊंगी, दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। ऐसे टाइम पास कर रहे हैं। आज मेरी झोपड़ी के भाग पर जाग जाएंगे, राम आएंगे। अभी थोड़ी देर के लिए आपको छत पे भी लेके चलेंगे, ठीक है, दिखा के आएंगे। मैं बहुत अभी धूप है ऊपर, हम जाएंगे आपको छत दिखाने के लिए। तो थोड़ी सी धूप कम हो गई है, अभी भी थी लेकिन फिर भी मैं ऊपर आ रही हूँ क्योंकि फिर हमको निकलना भी है। तो अभी हम लोग छत पे आ गए हैं देखने के लिए थोड़ा सा बहुत दिन के बाद। और यहाँ पे मतलब हम लोग जब वोटिंग हुई थी ना उस टाइम पे आए हुए थे, तब से अब आए हैं। और भाभी यहाँ पे मम्मी के कपड़े वगैरह फोल्ड कर रही हैं जो ऊपर डले हुए थे, हवा बहुत चल रही थी ना इसलिए। चिरौन जी ये छिलके लेके आए हैं। ये गांव की नकली चिरौंजी है। नकली चिरौंजी क्या होती है? असली है। किसने खाई है चिरौंजी? ये झड़के आ जाती है पेड़ों में सोड़ के, है ना। लेकिन एक एक छिलके खाने में जो मजा है ना वो ऐसे खाने में नहीं आ रहा। नहीं है तो वापस करो। अब मैं खा लेती हूँ।
तो फाइनली दोस्तों रात के 8 बज रहे हैं और हम लोग घर आ गए हैं। और आते से ही मैंने बनाई सबसे पहले चाय बनाने से पहले कपड़े अपने चेंज कर लिए, थोड़ा सा हाथ मुँह वगैरह धुला क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी। और आगे फिर मैंने एक अच्छी सी बढ़िया सी चाय बनाई अदरक वाली, क्योंकि मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और मुझे कोल्ड लग रहा था कि मुझे कोल्ड हो जाएगा, उसकी वजह से मेरे सिर में भी दर्द था। और बस यहाँ पे सब लोग बैठ के अभी चाय पी रहे हैं अपनी अपनी, आप लोग टाइम देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम लोगों ने डिनर की तैयारी की। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाना था, सब्जी हमने सुबह ही बनाई थी आलू की, पूड़ियाँ बनाई, चने सुबह की है, सैलेड, थोड़ा सा नमकीन, अचार और आलू की सब्जी के साथ में मुझे पूड़ियाँ बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये था हमारा डिनर। ब्लॉग पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नए ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर।